कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम इंदर बत्रा है। आज का जो एक टॉपिक है बहुत सोचने वाली बात है। आज की जो बात है वो हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए है, हमारी फोटोग्राफी के इंडस्ट्री के ऊपर है। आजकल जो लोग कर रहे हैं कि कम रेट में काम कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने कम रेट में कर दिया, मेरा पैकेज इतना है, मेरा पैकेज उतना है। सोचने वाली बात है कि हमारी इंडस्ट्री जा कहाँ रही है। हर चीज़, हर जगह, हर किसी प्रोडक्ट में या किसी भी बिजनेस में रेट बढ़ ही रहे हैं। और हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, लोग रेट गिरा रहे हैं। जो नए आ रहे हैं वो रेट गिरा रहे हैं कि काम नहीं है या क्या, समझ नहीं आता। आटा खत्म हो गया उनके यहाँ, दाल खत्म हो गई, क्या हो गया समझ नहीं आता। बट रेट इतने गिरा के उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है पता नहीं। रेट गिराने के ऊपर वो एक साथ में एक पैम्पलेट या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते कि हम 8,000 रुपये में, 10,000 रुपये में प्री वेडिंग कर रहे हैं। कोई अभी जुबिन प्रोडक्शन करके आया है, वो 8,000 रुपये में कर रहे हैं। कोई आ रहा है 5,000 रुपये में मैं सॉन्ग शूट कर दूंगा। उसका आएगा क्या रिजल्ट वो किसी को नहीं पता। बस एक पोस्ट डाल दी है जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत आहत पहुंचाती है, दिक्कत पहुंचाती है। फोटोग्राफर भाइयों के ऊपर काम में इन चीज़ों को लेकर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया पे हैं। सारे कस्टमर, सारे क्लाइंट सोशल मीडिया पे हैं। सब लोग ये चीज़ देखते हैं कि 8,000 10,000 वाले बंदा कर रहा है, आप क्यों 50,000 रुपये मांग रहे हो, क्यों 40,000 रुपये मांग रहे हो, या क्यों 1,00,000 रुपये मांग रहे हो। सबके रेट अलग अलग हिसाब से काम है सबका। बट ये जो पोस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि कम रेट में काम कर रहे हैं, कोई 10,000, कोई 20,000 रुपये में शादी कर रहा है, कोई पैम्पलेट डाल रहा है कि मैं 10,000 रुपये में प्री वेडिंग कर दूंगा, ऋषिकेश तक चले जाऊंगा या मैं किसी भी लोकेशन में चले जाऊंगा और वहाँ मैं प्री वेडिंग भी कर दूंगा, ड्रोन भी लगाऊंगा, एडिट भी करूंगा। 10,000 में भाई कैसे हो सकता है? और हो भी सकता है तो आप क्यों कर रहे हो? क्यों इंडस्ट्री को ऐसा बदनाम कर रहे हो? और आप उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पोस्ट डाली है और जिनको फोन करो तो वो कहते हैं हम इस रेट पे खाली नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते उन रेटों पे। आप कर ही नहीं सकते उस रेट पे। बस आपने एक पोस्ट डाल दी है तो जितने फोटोग्राफर भाई हैं सबको अपने काम पे इफेक्ट पड़ जाता है। कस्टमर सबके कट जाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं कि सस्ते में कहाँ हो जाएगा, कहाँ नहीं होगा, क्या होगा। कस्टमर फिर कहीं भी नहीं होता। और कई तो अभी हाल फिलहाल में ही ये बातें देखने को मिली हैं कुछ ग्रुप्स में, और कहीं सोशल में बातें ये चल रही थी कि एक ने कम रेट ले लिया है और वो कह रहा है कि मैं इस रेट में करता नहीं हूँ। क्लाइंट ने बोला है कि नहीं, उसने इतने का बोला है कि फॉर सपोज कि ए बंदा इतने रेट में कर रहा है और बी बंदा इतने रेट में कर रहा है, तो बी वाले को क्लाइंट ने बोला कि ए वाला बंदा इतने का कर रहा है, और दोनों ए और बी फोटोग्राफर भाई आपस में भिड़ गए कि क्लाइंट ने बोला है कि इतने का कर रहा है, तुम इतने का कैसे कर सकते हो, मैंने उसे ये बजट दिया, उसने मुझे ये बजट दिया। तो भाई सबसे पहली बात तो ये, आपस में भिड़ना बंद करो, अपने काम पे फोकस रखो, अपने क्लाइंट और अपने काम पे ध्यान दो कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। रेट्स अप डाउन होते हैं, बट क्लाइंट कभी भी सच नहीं बोलता इस बारे में कि हाँ मुझे उस एक फोटोग्राफर ने मुझे ये रेट दिया है और बी फोटोग्राफर को रेट यही बताता है कि हाँ ये वाले मुझे कम बजट दिया और आप ज़्यादा दे रहे हो। कस्टमर हमेशा यही चाहता है, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ को लेकर कस्टमर यही चाहता है कि मुझे कम रेट में काम हो। आप ये सोचो कि एक कस्टमर अगर कहीं जीन्स लेने या कोई कपड़े लेने या किसी दुकान में जाके एक जीन्स लेता है तो वो सबसे पहले यही कहता है कि भैया क्या रेट है, जीन्स पसंद आ गई है बट आप रेट महंगा बोल रहे हो क्योंकि पीछे वाला वो वाला दुकानदार तो इतनी की दे रहा है। तो क्लाइंट हमेशा ही बार्गेनिंग करता है इन चीज़ों को लेकर। तो फोटोग्राफर भाई ये चीज़ आप भी समझो, क्लाइंट कभी सच नहीं बोलता। क्लाइंट हमेशा चाहता है कि उसका सस्ते से सस्ते में काम हो जाए, और जितना सस्ता क्लाइंट सोचता है कि काम कराने की, फिर उसे रिजल्ट भी उतना ही सस्ता, उतना ही अच्छा मिलता है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वो एक सस्ते वाले और महंगे वाले में फ़र्क क्या होता है। तो फोटोग्राफर भाइयों आपस में भिड़ना बंद करो और अपने काम पे फोकस रखो। सबके रेट, मैं रेट के लिए किसी के लिए नहीं कहूँगा कि हाँ उसका रेट ज़्यादा है या उसका है। सब अपने वर्क के हिसाब से एक रेट डिसाइड करते हैं और कस्टमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने रेट अपने फिक्स रखिए। क्लाइंट जितना कहता है आप उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि वो क्या कहता है। आप अपना जो रेट लेते हैं बोलना मैं इतने रेट से नहीं कम करता हूँ। तो आपस में दूसरा उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, फिर क्लाइंट दोनों फोटोग्राफर को भिड़ा दिया, तो मतभेद करना आपस में मेरे हिसाब से बेकार है। रेट को लेकर और काम को लेकर सबके काम और रेट में फ़र्क रहता है। क्लाइंट कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलता कि हाँ उसका बेस्ट है, कम में दे रहा है तो, सस्ते में दे रहा है या महंगे में दे रहा है तो। क्लाइंट के हिसाब से भाई आपस में मत भिड़ो,
ठीक है, क्लाइंट कभी भी कुछ भी कह देता है, क्लाइंट का कुछ नहीं है। क्लाइंट कभी भी किसी का एक पर्टिकुलर सगा नहीं है। क्लाइंट को जहाँ सस्ता पड़ता है वो वहीं जाता है। और आप भी यही सोचो कि आपको जो चीज़, अगर आप कोई जीन्स या कुछ और प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको जो सस्ता मिलेगा आप वहीं तो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचो, ठीक है। और अगर मेरी बात का किसी भाई को बुरा लगा हो तो प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी किस बात का बुरा लगा हो किसी फोटोग्राफर भाई को। और मैं आप लोगों भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भाई को कुछ भी बात टॉपिक पे बात करनी हो तो वो कमेंट कर सकता है या मुझे पर्सनली डीएम कर सकता है। मैं उससे रिलेटेड कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा।